मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, पुरख निर्भय निरभाव निर्भय निर्वैर अकाल अकाल मूरत अजूनी अजूनी गुरु सैभं, प्रसाद। जप आदि सच जुगादि जुगादि सच है है भी भी सच, सच, नानक नानक होसी होती भी भी सच। सच। राम 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 राम। राम। आज सबसे हर हर। पहले परम पूज्य श्री संत गुरु नानक जी साहब, परम पूज्य संत जसवीर सिंह जी साहब को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। शुरू में ही जसविंदर जी कौर और सुखदीप जी कौर, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सुखदीप जी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहां से वो हमें सारी मदद रात को 12 बजे तक कर रही थी। आपकी गुरु भक्ति को मेरा शतशः प्रणाम। आई पंथी सगल जमाते, आई पंथी सगल जमाते, मनी जीते जगू जीतू, जी। ऐसा नानक साहब ने कहा है। और वही मार्ग पर, वही राह पर बाबा जसवीर जी हमें लेकर जाने वाले हैं। बाबा पंजाब के बठिंडा जिले में भूचो मंडी के पास चक फतेह सिंह वाला गांव में स्थित गुरुद्वारा बुर्ज साहिब माई देसन पातशाही के श्रद्धेय मुख्य सेवादार है।
माई देसन जी गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ी भक्त थी। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गुरु नानक जी ने अपने परिवार के साथ वो यहाँ आए थे और 9 दिन तक वहां यहाँ रहे थे। यह जगह 300-400 साल पुरानी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें कुछ निशानियां दी थी। आज भी यह जगह उसी तरह बाबा ने संजो कर रखी है। हम सचमुच भाग्यवान हैं कि आपका दर्शन हुआ। हमें पता है कि आप दिन रात आध्यात्मिक सेवा में व्यस्त हो। उस दिन का प्रसंग हमें अभी भी याद आता है। बाबा, 3 सालों से हम आपको ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। शिद्दत से अगर प्रार्थना करते हैं तो गुरु कृपा बरसती है। संत कभी छोटा बड़ा ये भेदभाव नहीं करते। हमने जब आपको श्री गुरु नानक जी के जयंती के बारे में विनंती की कि बाबा आप आएंगे, आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, क्या आपके पास समय है बाबा? तो आपने कहा, पुत्र हम जरूर आएंगे, हमारा समय आपके अनुसार बदलेंगे। आपकी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने हमें समय दिया। हमारी आंखों में नमी आ गई थी बाबा। बाबा जी का कार्य यह स्थानीय समुदाय तक ही सीमित नहीं है। उनका कार्य अपने देशों से परे है। आध्यात्मिक सत्रों का नेतृत्व करने के लिए वह सिंगापुर और मलेशिया गए थे। वह अपनी वाक्पटुता और सखोल ज्ञान से जाने जाते हैं। पिछले 4 दशकों से आध्यात्मिक सेवा कार्य बाबा जी कर रहे हैं। माँ देसन जसवीर सिंह, यह उनका यूट्यूब चैनल है। हम सभी को यहाँ विनंती करते हैं, इसकी लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नानक जी कहते हैं, गुरुमुखी रूहियां समाई, सत्पुरुष की वाणी से श्रवण करना चाहिए, यही तीर्थ स्थान है। बाबा, हम आपको तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करें। दंडवत प्रणाम बाबा। गुरु नानक, गुरु नानक। आप सभी संगतों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम नमन है। प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारा नाम भाई जसवीर सिंह, मुख सेवादार गुरुद्वारा बुर्ज साहिब माई देसा, पातशाही 10वीं, गांव ਚੱਕ फतेह सिंह वाला, नियर बुच्चो मंडी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब और देश पंजाब, जहाँ एक गुरुस्थान स्थित है। वहां के एक माता जी जो गुरु नानक से बहुत प्यार करते थे, गुरु नानक की वाणी को प्यार करते थे। उनका परिवार गुरु प्रणाली से गुरु रामदास जी से जुड़ा हुआ था। तभी से लेकर खानदानी परंपरा के अनुसार जब 10वें पिता गद्दी पर विराजमान हुए तो इन माता जी का जाना आना हुआ। अपने पति के साथ इन्होंने दशमेश पिता के दर पे आनंदपुर साहिब जाकर के सेवा की, बहुत समय वहां गुजारा, गुरसिक्खी परंपरा को जाना, समझा, अपनाया। और एक समय आया कि जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये जा नहीं सके और इन्होंने एक ही वंदना, एक ही अरदास करनी शुरू की कि गुरु पिता जियो, हम अब नहीं आ सकते, हमें कोई लाने वाला नहीं है, पुत्र भी नहीं था कोई, आप कृपा करनी, अपने भक्त को नवाजना, हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते आपको मिले बिना, कृपा करनी, हमारे घर आना। रोजाना जी अरदास करते, जपजी साहिब का पाठ करते और फिर अरदास करते कि पातशाह
आप जानी जान हो, आप अंतर्जामी हो, आप हमारे घर जरूर आना। और गुरु गोविंद सिंह महाराज का पातशाह का आप सभी भारतीय हम जानते हैं इतिहास कि बड़ा कुर्बानियों भरा इतिहास है। सारी जिंदगी उन्हें जूझना पड़ा क्योंकि भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे थे हर पासे से। तब गुरु गोबिंद सिंह जब जंगा युद्धां तो फ्री हुए, तलवंडी साबो दमदमा साहब रुके। हमारा गांव दमदमा साहब से 30 किलोमीटर है। वहां जहां की संगतें दर्शन करने गई तो पातशाह ने बोला कि भाई राम सिंह, आप जाकर तैयारियां करो, हम आपके नगर गांव आना चाहते हैं। हमें हमारी अनन्य सेविका ब्राह्मण रूह चेते करती है। और उन्होंने सभी तैयारियां की। और दशमेश पिताजी 1706 में 18 जेठ वाले दिन जहां आए, आकर माता जी से मिले और बोले कि यह देसा माई तेरी साईं दर समाई, अकाल पुरख सहाई। हम वहां आए हैं तो आपकी प्रेमा भक्ति के सदका, आपके प्रेम के सदका जहां आए हैं, हम आप ही के पास रुकेंगे, प्रसाद पानी आप ही से सकेंगे, आप तैयारी करें। और माता जी ने जो प्रेम से, पंजाब की रवायत है कि जब गुरु को, अपने बड़ों को, साधु संतों को मिलते हैं तो कुछ भेंट करते हैं। माता जी ने बड़े प्यार से एक खेस बुनकर रखा था और कुछ भेंटा रखी थी, वो गुरु जी को अर्पण की। और गुरु जी ने वो खेस अपने ऊपर लिया, अंगीकार किया। और उसके बाद पातशाह सभी परिवारों को मिलते रहे। और बाद में माता देसा के घर आए, प्रसाद छका। और 9 दिन यही बर्ताव चलता रहा। दिन वेले गुरु जी संगतों को मिलते, उपदेश देते गुरु नानक बाणी का। और शाम को माता देसा के घर ठहरते। और उन 9 दिनों के दौरान जो जो सांझे पातशाह ने पाई कि किस तरह भारत की परंपरा है हरि भक्ति की, उस परंपरा के अनुसार किस तरह सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, हमारे उच्च गुरुजनों ने हर जी को ध्याया, हर जी को पाया, हर जी का प्रचार किया है, वो किस तरह हमें जानना है गुरु ग्रंथ साहिब से। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में भारत की ये परंपरा बिल्कुल अच्छे तरह से समझाई गई है कि किस तरह से अंतरात्मा से जुड़ना है। जो हर का संकल्प है गुरु ग्रंथ साहिब में, वो सतयुग से भी पहलों का है, जिसको गुरबाणी में आदि पुरख, कर्ता पुरख, अकाल पुरख कहकर बुलाया जाता है, बोला जाता है। ते पातशाह 9 दिन ठहरे और अपनी काफी निशानियां, यादें माता जी को देकर गए और अपनी शिक्षा देकर गए, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों ने संभाला। हम इस परिवार में जन्मे और बचपन से जहाँ सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। हमें माता जी ने बचपन से ही, 7 साल की उम्र थी जब हमें दर्शन होने लगे थे, और बोला था कि जो कुछ मिलेगा, जो कुछ होगा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी से होगा। बाणी को पढ़ो, सुनो, समझो। बहुत छोटी उम्र में हमने सहज पाठ किया था। उसके बाद तो हर सहज पाठ के बाद अपनी अवस्था उच्च होती गई। और नाल नाल माता जी का उपदेश मिलता गया कि भारत के सभी संत जनों को मिलो, सभी थाई जाओ। ये संसार जो है जग सच्चे की कोठरी है, इसकी सैर करने के लिए हम लोग आए हैं, मिलने आए हैं, जुलने आए हैं, एक दूसरे को जानने आए हैं। और हमने पूरे भारत को घूमा, जहां जहां माता जी ने भेजा वहां वहां गए। और जाना कि हमारी परंपराएं क्या है, हमारा भारत का सिस्टम क्या है, इतिहास क्या है, उसको जाना, पढ़ा, समझा। बचपन से जहां रहते रहन दौरान समा बहुत मिला, क्योंकि गुरु घर की सेवा और उसके बाद समा फ्री था। बहुत माता जी ने चिंतन करवाया और सपनों में कहना कि इस ग्रंथ को लाओ, इसको पढ़ो। और भारतीय सभ्यता के तकरीबन सभी ग्रंथ माता जी ने अध्ययन करवाया, जिसके सदका गुरु साहिब की बाणी को समझने का अ, अंदर से ज्ञान प्राप्त हुआ। वो दृष्टि प्राप्त हुई कि किस तरह गुरु नानक साहब ने एक बहुत बड़ा उपराला करके जितने भी भारत में हर की बाणी के भक्त थे, हर जी को जानने वाले, ध्याने वाले भक्त थे, उन सभी भक्तों की बाणी एकत्र की। वो बाणी एकत्र करते करते
अपने पास एक पोथी थी जिसमें जिसने भी एक की गल की जो हमने पढ़ा है, एक ओंकार सतनाम। जे गुरु जी का बोलबाला है, जे गुरु जी का दरगाही निशान है, जिसमें उन्होंने बोला है कि परम पिता परमात्मा हरि एक है। उसका जो संगीत है, जो संसार को मिल रहा है, आप वो हर निर्गुण रूप है और सरगुण रूप में जे सृष्टि उसने बनाई है, जिसको माया भी कहा है। सरगुण रूप में भगवान रूप लेके आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, हम मनुष्य आते हैं, नर आते हैं, और नर से नारायण होने के लिए आते हैं। हम हर की भक्ति करके नर से नारायण बनते हैं, भक्ति करके भक्त से भगवान बनते हैं। ये बरतारा गुरु नानक साहब ने सारे भारत में, सारे एशिया में चारों उदासियों दौरान जाके प्रचारा के मालिक एक है, उसका संगीत एक ओंकार है, जे ही सच्चा नाम है। इस संगीत से ही सारी दुनिया बनी है। जे आद से सच है, जुगों के बेले में भी सच था, अब भी सच है, सच रहेगा। इस सच से ही जब परमात्मा ने संसार को साजा, साचे से पवना पया। महाराज कहते हैं कि पहले पौन बनी, उस पौन ते ही अगे जल बनया। साचे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समोए। पातशाह कहते हैं कि फिर जल बनया, धरती बनी, अग्नि पंजे तत्व बने, लेकिन मूल बना पवन। पवन किसको कहते हैं? सृष्टि में जो हवा है, जो श्वास है हमारे। और गुरु साहब ने अपनी जी विधि आजाद की, जिस विधि के सदका हम अपने भीतर बैठे हर को जान सकते हैं, उसको जपजी साहब के अखीर में लिखा है कि जिसको हम एक बोलते हैं कि वो एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरख है, वो ही क्रिएटर है, सब कुछ करने कराने वाला। वो निर्गुण भी है, सरगुण भी है, निर्भव। उसने सारे निजम बनाए हैं। भाव होता है निजम, निजमों के तहत संसार चलता है। उसके निजमों से ही सूरज चंद्रमा चढ़ते हैं, सिपते हैं, वनस्पति पैदा होती है। उसका जो सरगुण रूप है, सभी निजमों में बाधा हुआ है। आप जो निर्गुण रूप और निजमों से बाहर है, वो निर्भय है, निर्वैर है, अपनी बनाई सत्ता को चला रहा है। किसी से कोई वैर नहीं है, द्वैत नहीं है। अकाल है, काल तो काल होता है समा, समय के बाहर है। मूर्त, साडे सभी के सामने वो मूर्तिमान है। सरगुण रूप में सब वनस्पति, हम मनुष्य, अंडज जेरज सेत ज्योत भुज में सभी विराजमान है। हमारे तीन रूप हैं, रजो तमो सतो, बात कफ पित्त, जो हमारे शरीर का स्वभाव है। इस तरह गुरु जी समझा रहे हैं, अकाल मूर्त अजूनी सैपंग। जो मालिक खुद है, जो निराकार रूप है, जो निर्गुण है, वो अजूनी है। वो आप जूनों में नहीं आता। अपना अर्ध शरीर बनाया, जो उन्हें माया बनाई, माया जूनिया में आती है, हम आते हैं। वो फिर भी बाहर रहता, हमारे भीतर भी समाया हुआ है और बाहर भी है। अजूनी से पंग, वो समय प्रकाश है। उसी का रूप माया है, उसी का रूप निराकार है, उसी का रूप सरगुण है। इसको पाशा आगे समझाते हैं गुर प्रसाद, कि इस प्रणाली को समझने के लिए, इसको जानने के लिए, कि जो मनुष्य है, इसका शरीर है, बेहरि मंदिर है। हरि मंदिर का भाव गुरु जी देते हैं कि हरि हमारे सबके भीतर है, हर जी हमारे हृदय में बसते हैं। उसको जानने के लिए कहीं बाहर ढूंढने की लोड़ नहीं है, बाहर भागने की लोड़ नहीं है, तीर्थों पर जाना, जप तप करना, बहुत दुख झेलने की लोड़ नहीं है, परिवार और घर छोड़ने की लोड़ नहीं है। यही जानने की लोड़ है कि वो हमारे इस हरमंदिर में बसता है। उसको जानने के लिए अपने आप को चीनना है, अपने आप को देखना है। पहले बाहर से, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आंखें बंद करके अपने आप को देखना, महसूस करना, पैरों को सिकोड़ कर देखना, उस शक्ति को महसूस करना। फिर अपने शरीर के भीतरी अंगों में देखना, और अपने अंदर से सारे शरीर को तकना, ध्यान से चीनना। इसके नाल क्या होता है कि हमारा ध्यान हमारे ऊपर आता है। जब हमारे ऊपर आता है तो हमें एक आनंद आता है, एक सुकून आता है, एक सिस्टम की समझ आती है। क्योंकि
हमारे 10 द्वारे हैं, जिसमें से एक गुप्त है, 9 प्रगट है। हमारी जितनी भी ऊर्जा हमें मिलती है वो 9 द्वारों से बाहर को जा रही है। हमारे काम धंधे में, हमारी वासनाओं में, वो बाहर ही जा रही है। उसको संकोच कर हमने कुछ टाइम, जो गुरुजी बोलते हैं कि 24 घंटे में 2.5 घंटा, सवा घंटा सुबह अमृत बेला सूरज चढ़ने के 2 घंटा पहला, और शाम को रहरस बेला सूरज के सपने के समय, जो पवन गुरु है, जे गुरु नानक की अपनी आजाद की विधि है कि इस पवन ਨੂੰ पवन नहीं मनना, सा ही नहीं कहना, इसको गुरु रूप जानना है। कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहब हमें समझा रहे हैं कि आपका गुरु आपके साथ है, आपका गुरु आपको लेकर आया है, आपका गुरु ही आपको लेकर जाएगा। जे ही आपका गुरु आपके भगवान से, अपने हर से आपको मिलवाएगा। हम तो इसका प्रचार करने आए हैं, हम तो इंसान को बताने आए हैं कि आपको अकाल पुरख ने, हर जी ने सब कुछ देकर भेजा है। आप पूर्ण हो, पूर्ण से ही बने हो, आप पूर्ण हो। आपके पास जो पवन गुरु है, इसको महसूस करना है, अपने नेत्र बंद कर लेने हैं, आते जाते श्वास को महसूस करते रहना है। इस श्वास का जो रूट है नाभ केंद्र तक है, जिसको हम धुनी कहते हैं, नाभि कहते हैं। वहां जे जहां से प्रकृति से प्राण लेते हैं, श्वास प्राण असवारी करते हैं श्वासों की, गुरु जी के साथ जाते हैं और नाभ केंद्र पर पहुंचते हैं। नाभ केंद्र से हमारे 72,000 नाड़ियों हैं, जिन्हें प्राण मिलते हैं, हमारा शरीर चलता है, सारे शरीर का सिस्टम चलता है। और फिर बाहर आते हैं खाली कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, फिर श्वास गुरु जी अंदर जाते हैं। 1 मिनट में संसारी आदमी के 15 श्वास आते जाते हैं। इस आने जाने का जो रूट है, पाशा बताते हैं कि एक इड़ा है, एक पिंगला है, दोनों चल रहे हैं। हमारे शरीर को जब गर्मी की जरूरत होती है तो इड़ा नाड़ी चल पेती है अपने आप। जब हमें सर्दी की जरूरत होती है, इड़ा नाड़ी चलती है। जब गर्मी की जरूरत होती है तो पिंगला नाड़ी चल पड़ती है। इसका हमें नहीं पता चलता। जो लोग इसका ध्यान रखते हैं, जिनको जोगी कहा जाता है, उन्हें महसूस होता है कि हुण पिंगला चल पई है, इड़ा चल पई है। पर इस विधान के बीच गुरु जी एक बात समझाते हैं, कबीर जी भी यही बात बार बार कहते हैं कि आप ध्यान रखोगे, होश में रहोगे, अपनी सुरत को निसागर पे रखोगे, तो आपको पता चलेगा कुछ टाइम के बाद सुखमना चलती है। सुखमना क्या है? 10वें द्वार का गुरु दे घर दा पहरेदार है। जहां साडे, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, गुरबाणी उसको गुरु स्थान कहती है। जहां व्यक्ति जब लाकर बैठते हैं, आते जाते हैं श्वासों के संग, जब भी सुखमना चलती है, हमारे दोनों नाग से श्वास बराबर आता है। जब बराबर आता है तो हमारा मौका होता है कि हमने, हमारे लिए हमारे गुरु ने कपाट खोल दिए हैं, हम सुरती को भी नाल ले जाएं। जब हम सुरती को नाल ले जाते हैं तो अपना जो जीव है, हंस है, वो जन्मों जन्मों से उड़ीक रहा है हमें, माथे के बीच बैठा, कि हमें भी कुछ दो। उसको ध्यान के मोती चाहिए, उसको प्रेम के मोती चाहिए। हम जब प्रेम से ध्यान को लेके जाते हैं, इड़ा और पिंगला की सवारी करके, जब सुखमना खुलता है तो वो उन मोतियों को चुगता है। जिस तरह ध्यान के मोती चुगता है, वो होश में आता जाता है। हमारी जो प्रकृति है, बाहर से संकोचनी शुरू हो जाती है, अंतर आत्म में ज्ञान होना शुरू हो जाता है, दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है, और अंतर संसार है, जो अंतर जगत है अध्यात्म का, उसकी पहरेदारी मिल जाती है। आकाश तत्व बहुत बढ़ जाता है इस तरह ध्यान करने से, और हमारा जो चेतन है वो उड़ारियां भरता है अपने पिता के घर में, अपने गुरु के स्थान में। इस तरह गुरु जी समझाते हैं कि सारी विधि ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी कहाँ से? जिन लोगों ने, जिन सिखों ने, जोगियों ने, संतों ने इस अभ्यास को गुरु के सामने सन्मुख होकर किया है। गुरु जी जो अभ्यास कराते थे, पहले अपने बेटे को अभ्यास करवाया, उसको जो सारी विधि दी, जिसने साधु परंपरा को सांभा संसार में,
और 10 पातशाहियों के नाल नाल चले प्रचार के लिए। और फिर यही विधि अपने भक्त अपने सेवक बाबा लैना को दी कि हर जी का मिलाप हृदय के विच होता कैसे है, किस तरह हमने अपने भीतर जाना है जो सर्वव्यापक है। पहले तो कहा जाता है ना कि कण कण में मौजूद है। इस विधि के द्वारा जब हम हृदय हृदय में जाते हैं, हर हृदय च निवास होता है, तो हमें पता लगता है कि सचमुच जो हमारे भीतर है, जो बाहर है, सभी लोग, सभी वनस्पति उसी का रूप है। वो एक ऊर्जा है, एक करंट जैसी चीज है, एक परम सत्ता है जिसका अपना संगीत है। वो सुनने को मिलता है जिसको अनाहद नाद कहा है। वो जानने को मिलता है, दिखता है। जो जे प्राण है ना श्वासों में बगते वे प्रकाश चानन है। इस प्रकाश के झलकारे मिलते हैं जहां जे प्रकाश की जोत दिसती है। जे सारा कुछ एक गुरमुख नाल गुरसिख नाल वापरता है। और इस वापरने के दौरान काफी सारी अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को ज्यादातर कहा जाता है कि नॉर्मल नहीं बताना चाहिए। अपने प्यार वाले संगी लोग हैं जो आपके साथ क्लासों में काम करते हैं, आपके साथ रोज वार्ता करते हैं, सत्संगी हैं, उनको ही दसना चाहिए। जैसे एक कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं, वो कंपनी के जो सीक्रेट हैं अकेले बैठकर विचारते हैं। वो बाजारों में नहीं बातें करते अपनी कंपनी की, अपने मिशन की, अपने सारे सिस्टम की। वो बाहर ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह सतगुरु ने फरमाया है कि जे जो अंतर की बात है, जो अंतर के जानने वाले लोग हैं, सत्संगी हैं, साधु जन हैं, आप जैसे प्यारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, उनके साथ इनकी बात की जाए। वो ही समझेंगे, वो ही जाने के लिए तैयार होंगे, वो ही हर जी को प्यार करेंगे। उनको ही हर जी चाहते हैं जिनको इस पासे लाते हैं। तो पातशाह कहते हैं गुर प्रसाद ये गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु पहले थ्योरी समझाता है, फिर गुरु प्रैक्टिकल करवाता है, और उसके बाद गुरु देखता है कि जो मेरा सिख है, सेवक है, भाई है। गुरुओं ने तो भाई जन कहा सबको, आओ मेरे भाइयों। इनके अंतरात्मे कोई अंतःकरण के विच कोई मैल तो नहीं है, इसके पास कोई शक्ति आ जाएगी तो ये गलत तो नहीं बरतेगा, सत्ता का उपयोग गलत तो नहीं करेगा। ये गुरु देखता है। गुरु जब देख लेता है कि सेवक का अंतःकरण बिल्कुल साफ है, ये अपने निज तो ऊपर उठ गया है, इसकी अंतरात्मे तरक्की हो गई है, इसके कर्म अकाउंट दे विच कोई भी मैल नहीं है, इसके पिछले जन्मों का जो किलबिख था, जो पाप था, जो इसके भीतर बहुत कुछ था, वो गुरु जी भक्ति करवा करवा के, हर जी का जाप करवा करवा के, राम राम का जाप करवा के, उस वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे जीव का, हरि भगवान का जाप करा के इसके हृदय को साफ करते हैं, इसका हृदय शुद्ध करते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब गुरु जी कृपा करते हैं कि अंतर के सीक्रेट बता देते हैं। फिर जब सीक्रेट का पता लगता, उस कुंजी का पता लगता कि वो कुंजी मिलती कैसे है, तो सेवक जब चाहे, वो सफर कर रहा है, कहीं बैठा है, खड़ा है, उठा है, जब चित मानया, जब उसको पता लगा सुखमनो खुली है, तो वो वहीं चला जाता है। वो परम संगीत, वो परम आनंद उसको 24 घंटा प्राप्त रहता है। एक गुर प्रसाद वापरता है साधु जनों की संगत में, गुरुजनों की संगत में। गुरु नानक ने इसका पावर सभी को दिया। इस परंपरा को बांधा नहीं है कि मैं ही इकल्ला गुरु हूं, मेरे ही पास हो, नहीं। वो कहते हैं कि अकाल पुरख ने पूरे संसार में अपने गुरु भेजे हुए हैं, सतगुरु भेजे हुए हैं, भक्त रूप में, संत रूप में, आपके भाई के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, सत्संगी के रूप में। आप किसी से भी जान लो, जो भी जानता है उसकी संगत कर लो। इसी गल को सिद्ध करने के लिए गुरु जी ने, जिन लोगों ने गुरु जी से पहले भी प्रचार किया था, दुनिया को बांटा था भक्ति को, जैसे संत नामदेव जी महाराज, उनकी भी वाणी ली कि किस तरह उन्होंने हर जी को जाना, हरे नमस्ते हरे नमः का प्रचार किया। उनकी वाणी ली, बाबा फरीद की वाणी ली,
ये सभी की वाणी एकत्र की कि हम सब जो है साधु हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, सतगुरु, हमें ड्यूटी दी है कि ये जो लुकाई है इनको सब कुछ दिया हुआ है, इनका शरीर पूर्ण है, ये अज्ञानता बस दुखी होते हैं, इनको ज्ञान आ जाए कि हम राजे हैं इसके, हमारे अंदर एक महल है जहां हमारा पिता बसता है, हरजी माता, हरजी पिता इसमें बैठे हैं, ये शिव शक्ति का खेल हमारे भीतर है। जब ये जान जाएंगे और जहीं भी कोई होगा उसके पास दुनियावी तौर पर कुछ भी ना हो, खाली हाथ हो, तो ता भी बादशाह वांग जिएगा, खुशी में खेड़े में जिएगा, और जब दौलत होगी तो मनुष्यता के भले के लिए बरतेगा। उसको पता होगा कि मैं एक दिन जाना है, और जाना है तो पिताजी को जाकर जवाब देना है कि मैं तेरे लाए हुए बाग को, आपके सुनहरी बाग को, इस भूमि को अच्छा करके आया हूँ, कुछ बांट कर आया हूँ। जो हमारा स्वभाव है, बांटने के लिए दिया है पिता ने खजाना, वो प्रेम है, प्रेम ही हमें बांटना है, प्रेम ही हमारा स्वभाव है। जब हम प्रेम नहीं बांटते तो पिता नाराज होता है। हमारे गुरु जी 10वें पातशाह 10वें गुरु नानक बोलते हैं कि आप कितनियां भक्तियां कर लो, आंखें मीच लो, कितने भी यात्रा कर लो, किसने कितने भी हज कर लो, एक बात मैं कहता हूं कि साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पाशा बोलते हैं कि मिलेगा उसी को जो प्रेम करेगा। प्रेम कौन करता है? जिसका हृदय खुला है। हृदय किसका खुलेगा? जो हृदय को जानेगा कि मेरे भीतर ही हरजी माता, हरजी पिता विराजमान है, मैं उनका अच्छा बच्चा हूं, मैं ऐसा जीव हूं जो प्रेम को फैलाने आया हूं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, जे कृपा आप पर होगी, आप मांग रखो कि ऐ पिता मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, ऐ माता मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। माता भी वो आप ही है, पिता भी वो आप ही है। फिर वो बंधप बन के, भाई बन के आप ही आता है, गुरु बन के, सतगुरु बन के आप ही आता है। हमें प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर से प्यास जगे, हम बोले कि हमें दो अपनी भक्ति, तो वो देते हैं। पाशा कहते जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हमारे भारत में युगों से पहले भी उसको जाना जाता है, उसको कहा जाता है आद सच। जब संसार में कुछ भी नहीं था, अरबद नरबद धंधुकारा था, वो एक ओंकार सतनाम हरजी तब भी थे। आद से वो सच है। फिर युगों का समा आया, मनुष्यता ने एक राज बनाना शुरू किया, कुछ परंपराएं बनानी शुरू करी। सबके पहले सतयुग बना। सतयुग में हरजी बावन रूप धार कर आए, उन्होंने प्रहलाद को तारा। फिर पाशाह बोलते हैं कि फिर आगे दूसरा युग आता है, त्रेता युग आता है, तो हरजी श्री राम के रूप में संसार में आए। उन्होंने राम राम नाम लिखकर पत्थरों को तार दिया। दुनिया को तो तारा ही, लेकिन पत्थरों को भी तार दिया। जे गुरु ग्रंथ साहिब के लेख है कि जे गुरमत जो हरजी देते हैं ना, तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो जे ही गुरमत लेके कृष्ण जी जब आए, पातशाह कहते हैं कि अपनी उंगल पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। ये गुरमत ऐसी है जो हरजी बख्शिश करते हैं। हरजी कृष्ण के रूप में आए, और कृष्ण ही है भारत के ऐसे योद्धा, युग पुरुष, जिन्होंने अलानिया कहा कि किसी को हरजी से मिलना है, हम ही हरजी हैं, हमारे चरणों में आओ। इसी करके भारत ने उनको 16 कला संपूर्ण माना, और सारा भारत हरजी का अवतार जान के, हरजी का रूप मान के उनको नतमस्तक होता है। इसीलिए आगे पाशा बताते हैं कि वो हरि ने हमें कलयुग के लिए चुना, हम सतगुर रूप धार कर आए। इत्थे जहां से गुरु परंपरा शुरू हुई, ये 10 गुरुओं ने हरजी दी भगती कैसे करनी है, उस अकाल पुरख नाल, आद पुरख नाल, सच्चे करतार नाल कैसे जुड़ना है, वो सब कुछ गुरबाणी में दसा हुआ है। पातशाह बोलते हैं आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहब कहते हैं कि आद से वो सच है हरजी, जुगों में भी सच था, अब भी सच है, आगे भी सच रहेगा। नानक होसी भी सच, वो ही एक सच है, वो ही अंकार स्वरूप है, वो ही सतनाम है। बाबा जी अपने समय में कहते थे, बोलो
सच नाम करतार, ये गुरु जी का नारा था। या कहते थे सत करतार, बोल मर्दान्या करतार, सत करतार। ये हमारी भाषा है, ये हमें गुरु जी ने दिया है। इस तरह ये जपजी साहब दिया हमें। इतना तो समय नहीं है कि हम सारे जपजी साहब की व्याख्या करें। ये सब व्याख्या माँ देसा जसवीर सिंह चैनल पे गुरु ग्रंथ साहब जी का सहज पाठ हो रहा है, उसमें पाई हुई है, उसमें डाली हुई है। आप गुरु ग्रंथ साहब जी का सहज पाठ सुनना चाहें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लड़ीवार ये कथा सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें खुशी है कि जिस बाबा जी की, जो गुरु साहब से बहुत पहला हुए, संत नामदेव जी, उनका एक शब्द लेकर हम सांझ पाए, जो गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है, जिसको बड़े सत्कार प्यार से दरबार साहब में कीर्तन के रूप में पढ़ा जाता है। हम उसकी सांझ पाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम हम मेडिटेशन करेंगे, हम बैठेंगे कि इस पवन गुरु ना जुड़ना कैसे है। इसमें गुरु जी ने दसा है, बोला है, गुरु जी ने बोला है कि जपजी साहब के अखीर में जो हम विधि की बात कर रहे हैं कि पवन गुरु, ये पवन है जो हमारा गुरु है, इसके अंग संग रहकर हमने जाना है, हर जी को जानना है। पानी पिता, जो पानी है ये संसार का पिता है। जो गुरु जी ने थ्योरी दी है ना, इसी करके पूरे संसार में गुरु नानक का डंका बजा है। गुरु नानक के गुरु घर बने हैं, गुरु नानक का धर्म फैला है। पता क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मनुष्यता की वो बात की जिससे कोई मनुष्य बाहर नहीं हो सकता। गुरु जी बोलते हैं कि पवन गुरु है। कोई आदमी दुनिया का नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता, क्योंकि मुस्लिम भी श्वास लेता है, उसका गुरु भी पवन है। हिंदू भी श्वास लेता है, बौद्धी भी श्वास लेता है, जैनी भी श्वास लेता है। सभी दुनिया के लोग, पशु पंछी जीव जंतु श्वास लेते हैं। ऐसे करके गुरु जी ने प्रकृतिक गुरु दिया हमें, जो सदा रहेगा। पातशाह कहते हैं पवन गुरु, पानी पिता। पातशाह कहते हैं कि पहले पानी पिता है पर पूरे जगत का, इससे सब जीव जंतु पैदा होते हैं। वे संसार की हर मेमोरी चेते रखता है। ये ऐसा पिता है, हमारा बोला हुआ कोई भी वचन भुलाता नहीं है। इसी करके हमारे तीर्थों का जो सत्कार है ना, इसी करके है कि पानी के किनारे पे हम चाहे तो अपनी सारी बंदगी इसको दे सकते हैं कि पिताजी मैं जो किया जीवन में बता नहीं सका, दुनिया को दस नहीं सका, मैं आपके चरणों में अपनी बंदगी डालता हूं। जहां जो भी आएगा, जो इस मत से आएगा, जो इसका अधिकारी होगा, उसके भीतरे डाउनलोड हो जाए। इसी करके हम जब स्नान करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इतना कुछ पता कहाँ से लग गया, हमें ज्ञान किस कैसे आ रहा है। वहां हम एक मन एक चित्त होते हैं। तो जो तीर्थों पर गुरमुखों ने, साधु संतों जोगियों ने अपनी भक्ति शक्ति छोड़ी होती है पानी में, वो हमें मिल जाती है। लाखों सालों से पानी पिता रूप होके संसार की जादों को साम रहा है। वो तरंगत रूप होके पूरे ब्रह्मांड ਦੇ ਵਿੱਚ है। इसी करके इसको पिता बोला है। इसके बिना भी कोई नहीं जी सकता। यही पिता 70% हमारे भीतर है। जब बाहरी रूप में हम पानी के पास बैठकर पानी जल को जाप करते हैं, पाठ करते हैं, हरि वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसी करके जल सामने रखा जाता है। फिर उस जल को जब पीते हैं, तो वो अंतरात्म में जाके हमारे शरीर में हमने हमारे औरे को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे दिल में है, वो जल हमारे औरे में ले आ देता है। इसी करके कहते हैं कि कदर उसी की पैंदी है, जिसके जो चीत में होता है, जो जुबान में होता, वो उसके औरे में भी हो। अगर हम बोल कुछ और रहे हैं और औरा हमारा कुछ और बोल रहा है, तो जिन्हें सत्पुरुष होते हैं, वो देख लेते हैं कि बंदा सिर्फ जुबान से बातें करता है, इसका औरा बता रहा कि इसके अंदर कालख है, इसके अंदर किलबिख है, इसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। हम सत्पुरुषों को धोखा नहीं दे सकते। सत्पुरुष इसीलिए व्यवहार करते हैं हमारे साथ। जब सख्त व्यवहार होता है या नर्म, वो हमारे औरे को देख कर करते हैं। अगर सचमुच हमारे में सत्कार है, प्यार है, तो सत्पुरुष किते भी होण, कहीं के भी होण, वो हमें प्यार देंगे।
अगर हम चाहेंगे कि जैसे दुनियादार लोगों को हम मीठी मीठी बातें करके उलझा लेते हैं, सतपुरुष के सामने जाके झुकेंगे, डंडौत करेंगे, मीठी बातें करेंगे, वो हमारे दे जाएगा। नो, सतपुरुष को आपकी जुबान नहीं दिखती, आपका शरीर नहीं दिखता, उसको आपका ऑरा दिखता है। ऑरे में आपके वो सब कुछ होता है जो आप करते हो, वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह आता है आपके माथे पे, वो सतपुरुषों को दिखता है। इसलिए हम सतपुरुषों को धोखा नहीं दे सकते। जब गुरु को जाना, जब मंदिर मस्जिद गुरु घर जाना, क्लीन होइए, पहले अपने आप को क्लीन करिए, फिर वहां से मुरादें मिलती है, सब कुछ मिलता है। पानी पीता है और माता धरत महत। गुरु नानक कहते हैं कि जो परमात्मा ने अपना अर्ध शरीरी रूप साजिया, माता साजी माया साजी एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले प्रमाण कहा है, वो है माता धरत महत है, जिसकी गोद में खंड ब्रह्मांड समाये हुए हैं और जिसकी गोद में इंसान रहता है। और इसी माता से हमें खाने पीने के लिए जो मिनरल है, जो विटामिन है, जो कुछ भी है, अन्न धन सब कुछ इस माँ के पेट से मिलता है। ये देही भी हमें इस माता से मिलती है। और जाने के बेले हम जे दे इसको ही दे जाते हैं, वहीं रह जाती है। और जाते हैं हम अकेले, हमारा आकाश तत्व रूप, हमारा ऊर्जा रूप जाता है, और तू दूसरा सारा सिस्टम यहीं रह जाता है। तो गुरु जी कहते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तत् मात, दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत। पातशाह कहते जे हम पूरे जगत की गल कर रहे हैं, हमें जे किसी को धर्म नहीं दे रहे कि जे सिख के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। हम जगत की बात कर रहे हैं कि जगत के बीच जितने मनुष्य हैं वो इसके बीच आते हैं। अगर इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो इस थ्योरी को जानकर गुरु नानक को प्यार करेंगे और अपने आप को जानेंगे और अपने सतपुरुषों की वाणी भी जानेंगे कि इसीलिए इसी तरह तो अपने बड़े पुरखों ने कहा है कि भीतर जाओ भीतर जानो। पाशा कहते हमारे खेडने के लिए दिन ते रात बनाया है, दिवस रात दोए दाई दाया, जो हमें खड़ाते हैं। कभी दिन आके हमें खड़ाता है, कभी रात आके हमें सुलाती है। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलना है सगल जगत, हम खेलन आए हैं, सारा जगत खेल रहा है। ਚੰਗਿਆਈਆਂ बुराइयां वाचा धर्म हजूर, साडे अंदर भीतर एक सिस्टम है जो हर चीज वाचता है, जिसको हम मान सकते हैं कि रिकॉर्डिंग लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरा है। हम जो भी करते हैं वो द्वैत के भाव से करते हो तो बुराई वाले खाते चला जाएगा। हम एक भावना से करते हैं कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, तो वो चिंगाई वाले पासे चला जाएगा। और चिंगाई एक ही है, सबके भीतर एक जानना, सबको प्यार करना। बुराई एक ही है, द्वैत रखना, ईर्खा करनी, निंदा चुगली करनी, दूसरे को नीच जानना, अपने को उच्च जानना, यही बुराई है। जे महाराज कहते हैं उनके पेपर में आ रही है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहा सिस्टम है, धर्म है, जो निजम है करते पुरख का। पाशा कहते हैं चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। हम जो कर रहे हैं वो आपो अपनी है, हर चीज का अपने ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम हर रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, बेशक हम अच्छा करें बुरा करें, जागे सोए, सब कुछ आ रहा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। जिन लोगों ने भी नाम को, जो एक ओंकार सतनाम की गूंज है, अनाहत नाद है, उस पे ध्यान लाना शुरू कर दिया, लिव लानी शुरू कर दी उस हरि नाम नाल, गए मसकत काल, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਕਤਾਂ ਘਾਲਣਾ आए पै जानियां। नानक ते मुख उजले खेती सुट्टी नाल, उन सभी लोगों के मुख उजले हो जाएंगे। कितने और लोग जो ऐसे जागृत पुरुष होते हैं, जो सारे विधान को जानते हैं समझते हैं, जिनके सिर पर ऐसा हाथ होता है सतगुरां का, प्रभु का, हरि का, वो उनके साथ और भी कितने लोग तर जाते हैं, उनकी वाणी सुन के तर जाते हैं, उनकी वाणी सुन के जुड़ जाते हैं। ये गुरु नानक साहब का उपदेश है। आज गुरु नानक साहब की जयंती है, जिसके ऊपर हम एकत्र हुए हैं, जिसके लिए हम सारे एकत्र होकर बैठे हैं कि उनको याद कर रहे हैं कि पातशाह आपने दुनिया को एक नवा सिस्टम दिया, ऐसा सिस्टम दिया जो सभी धर्मों वाले बरतते हैं, सभी धर्मों के काम आ रहा है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ नहीं की जाती। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्णों को साझा, ये चारे वर्णों को साझा सिस्टम है। दुनिया का कोई भी आदमी इसको अपनाएगा और उसको पालेगा। अल्लाह को, खुदा को, हर को, उसका कोई भी नाम रख लो हमारे भीतर है, उससे जुड़ जाएगा, या कहें कि वो अपने आप से जुड़ जाएगा। इस तरह गुरु नानक साहब का उपदेश उनके गुरपुर्ब पे आपने चाहा कि हम आए आपके इस प्रोग्राम में, तो हम आए हैं। होता हम सोचते नहीं है पहले कि क्या बोलना क्या नहीं, हमारा शुरू से ऐसा है कि जो गुरु जी बुलाएंगे बोल देंगे, जो आया बोल दिया। एक भाव था कि आपका जो इस जिस इलाके से आप आ रहे हैं वो हमारे गुरुजनों का स्थान है। हमारे सतगुरु जी भगत नामदेव जी, उनको भी याद करना जरूरी है। उनका हम शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। ध्यान करेंगे 5 मिनट। जे गुरु ग्रंथ साहब में बाणी दर्ज है, राग गौड़ बाणी नामदेव जी की घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भक्त जी कहते हैं कि माल एक है, सतगुरु की कृपा नाल प्राप्त होता है। हर हर करत मिटे सब भरमा। पाशाह कहते हैं कि हर हर का जाप करने से, हर को हृदय में बसाने से सभी भर्म मिट जाते हैं। हर को नाम ले उत्तम धर्म। दुनिया में सबसे उत्तम जेकर कोई धर्म है, हर का नाम जपना, हर का नाम लेना सबसे उत्तम धर्म है। हर हर करत जात कुल हरि। कोई भी आपकी जात हो, कोई भी कुल हो, आप ऊंचे उठ जाते हो, कंचन हो जाते हो, हर का रूप हो जाते हो। सो हर अंधले की लाकरी। पाशाह कहते कि इस तरह रखना है हर को हृदय में, जैसे एक अंधला बंदा अपनी लकड़ी हाथ में रखता है कि उसके बिना तो उसका गुजारा नहीं है। वो आगे चलेगा तो लकड़ी से देखेगा। हर का भक्त हर वेले हर को ही आगे रखता, हर हर ही त्याता है। पाशाह कहते हैं हरे नमस्ते हरे नमः। हमारी हर जी नू, अकाल पुरख नू, आदि पुरख नू नमस्कार है, नमस्कार है। हर हर करत नहीं दुख जमह रहाओ। पाशाह कहते क्यों करना? क्योंकि हर हर करते हैं जमा का दुख नहीं रहता। हर हर करते हैं जमा से खड़ा छूट जाता है। हर हर नाक्ष हरे प्राण, अजय मल कियो बकुंठै थान। जो भारत की परंपरा है, भारत में ऐसा वापरा कि हरनाक्ष ने बहुत जुल्म किए और उसको नरसिंह अवतार का रूप धार कर हर जी ने प्राण उसके ले लिए। हर हरनाक्ष हरे प्राण, अजामल कियो बकुंठै थान। अजामल एक बहुत कुलीन जाति का ब्राह्मण था जो भ्रष्ट हो गया था, बकारों में फंस गया था। लेकिन अंत समय जब उसने नारायण को याद किया, हर जी को याद किया, तो उसको भी बैकुंठ में थान मिला। सुआ प्राप्त गणका तरी, सो हर नैनो की पुत्री। पाशाह कहते एक गणका थी जिसको लोग बहुत गंदी औरत बोलते थे, जिसके नाल साथ कोई बरतता ना था। लेकिन एक साधु ने उसको तोता दिया और कहा पुत्री हर हर का जाप किया करो और इसको कराया करो। उसका जीवन ही पलट गया। गुरु जी कहते हैं कि सो हर नैनो की पुत्री। कहते हरी जी ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ गई प्रभु जी से हर हर करते हैं कि हरि जी के हृदय च ही बस गई जाकर हो। हर हर करत पूतना तरी। जो हमें इतिहास में पढ़ाया है कि बाल घातनी कपट है भरी। कृष्ण जी को मारने के लिए अपने थनों पे जहर लगाकर गई थी। वो कृष्ण जी को चाहते थे उसके दुश्मन कि मार दिया जाए, तो वो दाई का रूप धार के कंस ने गोकुल ਵਿੱਚ कृष्ण जी ਦੇ मारने वास्ते उसको गला था। इन्हें जहर ला लिया था, पर जब कृष्ण जी ने उसको छुआ, टच किया, तो उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी इस जाल से बरी कर दिया। सिमरन द्रौपद सत उदरी, गौतम सली सीता निस्त्री। भगत जी फरमान करते ने कि जब हर जी का सिमरन किया ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ द्रौपदी ਦੀ ਧੀ ਸੀ, द्रौपदी ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ। उसकी लाज रखी हर जी भगवान ने। गौतम सती शिला स्त्री, गौतम स्त्री दे घर वाली
जो शिला बन गई थी श्राप के कारण, उसको भी तारा। केसी कंस मथन जिन किया। भक्त जी फरमाते हैं कि कंस जो एक दैंਤ टाइप था, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਆ ਮਾਰ ਕੇ। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया। काली एक नाग था जिसको नदी से बाहर निकाला और उसनु जीवन दान बख्शिश किया कृष्ण जी ने। परनमय नामा ऐसो हरि। भगत नामदेव जी, संत नामदेव जी फरमाते हैं कि बेनती करना मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, आप सभी जो एकत्र हुए हैं उनको भगत नामदेव जी बेनती करते हैं। परनमय नामा ऐसो हरि, ਜਾਸ ਜਪਤ ਭੈ ਆਪਦਾ ਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, हर तरह की विपता टल जाती है। वो हर का जाप है, वो हर का नाम है। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, ये हर जी की परंपरा के हैं। जे हर जी का जाप करते हैं, हर जी का जाप कराते हैं। गुरु दसवें पातशाह भी कहते हैं कि मेरा खालसा भी मुख में हर चित्त में युद्ध विचारा है। इस तरह चलता है। इस तरह का जो साडी परंपरा है, इसमें हमें बताया गया है कि अपने भीतर जुड़ना है। अपने भीतर ही गुरु है, हमारे भीतर ही गुरु द्वारा है। जिसको गुरु द्वारा इस स्थान को कहा है कि गुरु द्वारा होए सो सोझी पाई सी। जो रोजाना बाणी पढ़ता है, बाणी सुनता है, जाप करता है, गुरु द्वारे पे ध्यान धरता है। पहले हम ध्यान धरना है हृदय में। हृदय में सुरत रखेंगे, वहां से सुखमना हमें ले जाएगी जब हम काबिल हो जाएंगे गुरु द्वार पे जाने के लिए। और इस शरीर में तंदुरुस्ती, खुशी खेड़ा आ जाएगा। ये था आज हमारा, चलो वंदना गुरु नानक जी के चरणों में, उनको श्रद्धा के फूल भेंट किए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमने सभी ने लिया है। गुरु नानक जी का गुरपुरब है, जिनका जन्म राय भोए दी तलवंडी 1469 में हुआ। उन्होंने संसार को इतना बड़ा सिस्टम दे दिया कि एक आदि ग्रंथ के रूप में बाणी दे दी। अध्यात्म जगत के बीच स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए अगर किसी को कुछ भी चाहिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सभी कुछ है। इसमें संगीत परंपरा भी है, इसमें कविता भी है, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें वो सब राग रंग है जो हमें चाहिए। जो पातशाह फरमाते हैं, जो बाणी को जानते हैं, पढ़ते हैं, पातशाह कहते हैं कि हमारा तो मिशन है। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खवंदिया बिचे होवे मुक्त। हम हंसते खेलते परिवार में रहते उसको चेते करते मुक्त हो सकते हैं। एक ही बात चेते रखनी है कि गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। गुरु नानक की सिक्खी तो ये है कि माल के एक है, चेते रखना है, और सभी जीवों का मालिक एक है, ये चेते रखना है। हृदय में धारण कर लेना है कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सब हम सभी लोग कोई भी हो एक नूर से ही बने हैं। जे अटल सच है, जे ही हमें जानना है। जब हम अपने भीतर जाएंगे, हर हृदय को जानेंगे, उसके न साथ जुड़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, सब कुछ ही उस मालिक की ऊर्जा है। ये सभी कुछ शिव शक्ति का खेल है। कर्ता पुरख करतार ये सभी कुछ कर रहा है। हाँ जी, ये अपना था आज का सेशन। गुरु जी कृपा कर, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। हम चाहेंगे कि हम जो ध्यान की विधि की बात की है, 5 मिनटों के लिए हम वो ध्यान भी कर लें, तो हम सबको वो टच भी मिल जाए, ताकि हम जान सकें कि जो गुरु ने, गुरु नानक साहब ने पवन गुरु की विधि दी है, उसको कैसे हम अपने ऊपर लागू करना है। हाँ जी, आप सभी लोग चौकड़ा लगाकर बैठ जाएं, जिस तरह आलती पालती मारते हैं पलाथी। अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, ऊंची जगह बैठे हैं, तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, इस तरह ये मुद्रा बनाकर रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। एक लंबा साह भरें,
लंबा सा भरकर उसको हौले हौले छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें और अपने नजदीक आए। अपनी सुरत को अपने शरीर के पास लेकर आए और अपने आप को नमस्कार करें कि यह परमपिता परमात्मा, आपने जो हमें हरमंदिर दिया है, हम इस हरमंदिर को बाहर से देख रहे हैं। आपका कोटान कोट धन्यवाद है कि आपने इतना सोहना मंदिर, इतना सोहना सिरज के हमें दिया है, जिसको आपने साजा है, आपने नवाजा है, आपने इतना सुंदर बनाया है, हमें तो पता ही ना था। हम तो बाहर मंदिर भालते फिरते थे, आपने हमें देकर तोड़ा है। और आप हम हमारे हृदय में गर्भगृह में बैठे हैं। इस शरीर को नमस्कार है, इसको नमस्कार करनी है, नेत्र बंद कर लेने हैं और लंबा साह लेना है। लंबा साह लेके, भरपूर लंबा साह लेके, उसको कुछ सेकंडों के लिए पॉज करके अपने भीतर तकना है, देखना है सारे शरीर को। धीरे धीरे इस श्वास को छोड़ना है। गुरु जी को चेते करके कि गुरु जी, आपने जो विधि दी है, मिशन दिया है, उसके तहत हम कुछ जानना चाहते हैं। आप हम सभी पर कृपा कीजिए, हमारा चित्त जुड़ जाए, हम एक माणिक चित्त होके हर जी के दर्शन दीदार कर सके। एक श्वास और लें, लंबा श्वास लें धीरे धीरे, और लंबा श्वास लेके पॉज करें भीतर नाभ केंद्र ते जाके। कुछ सेकंड रोक के अपने शरीर को, अपने आप को देखें। फिर इस श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। अब हमें अपनी सुरत को पूर्ण तौर पे अपने शरीर के कानों पे ले जाना है। करना तो जो भी कुछ सुन रहा है उसको महसूस करना है, उसको सुनना है। ये गुरु नानक की सबसे सरल सौखी विधि है, जिसमें गुरु जी ने कहा कि अगर आपको ये बाणी सुनने लग गई, शब्द सुनने लग गया, सुने, दुख पाप का नाश, आपके दुखों का और पापों का नाश हो जाएगा। आप इस वाणी से जुड़े, जो तुर की वाणी आप सबके भीतर है, बाहर है, पूरी सृष्टि में गुंजायमान है। यही विधि को करते करते आप सुनिए, सिद्ध पीर नाथ, आप सिद्ध हो जाएंगे, पीर हो जाएंगे, नाथ हो जाएंगे, अपने माल का आप बन जाएंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले अपनी सुरत को पूरे होश के साथ अपने पैरों ऊपर ले जाएं, पैरों को इकट्ठा करें, सिकोड़ कर रखें और उनको देखें भीतर से। अपने पैरों की तलियां, ऊपर का मांस, अपनी एड़ियां, इनको महसूस करें और पूरे सिकोड़े इन पैरों को। आप इन पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। वो जो रिलैक्सेशन हो रही है ढीला छोड़ने की, वो उनको अपनी लातों में महसूस करें, अपनी टांगों में महसूस करें। वो रिलैक्सेशन धरती माता से लेकर ऊपर वाला आ रही है, हमारे घुटनों में आ रही है, इसको महसूस करें। हमारे जांघों में, सारे हेठले हिस्से में वो एक सुकून महसूस करें, उनको देखें। यही सुकून अपने खब्बे पासे बाह में, बाह को पूरा अकड़ाएं, भीतर ही भीतर इसको टाइट करें और फिर इसको छोड़ें। बाह में रिलैक्सेशन महसूस करें। इसी तरह सज्जे बाह को भी पूरा अकड़ा कर इसको ढीला छोड़ें और उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। हुण अपनी छाती को पूरा अकड़ा कर ढूई सीधी करके, पेट को सीधा करके अकड़ा लेना है और भीतर से इसको देखना है, जानना है और इसको ढीला छोड़ देना है। इसी तरह अपने सिर को महसूस करना है, अपने अंदर गेड़ा देना है भीतर, पूरा दौड़ को अकड़ा कर उसके बाद इसको ढीला छोड़ देना है। हुण आपको पता चलेगा कि इतना कुछ करने से आपके दोनों नासों से साह शुरू हो चुका होगा या हो जाएगा, क्योंकि शरीर भी मैसेज दे देता है भीतर के सिस्टम को
कि जे नाम जपने लगा है, ध्याने लगा है, इसकी मदद कीजिए। और हमारा शरीर भी हमारी मदद करता है और हमें रिलैक्स करता है और हमारी बेनती सुनता है कि हमारे दोनों नाक के द्वारों से साह आने लग जाता है। इसको महसूस कीजिए। इसको महसूस करते हुए अपने नाक पे ध्यान रखें। जो श्वास भीतर जा रहा है उसके साथ हौले हौले भीतर जाएं। देखें, हम गले के पास गए, छाती के पास गए, हम हमारे नाभ केंद्र पर गए हैं, पेट के बीच गए हैं और हमारा पेट बाहर को ऊपर उठ रहा है। वहां जाकर सहज स्वभाव जैसे साह आ जा रहे हैं उसको रोकना नहीं है, तेज नहीं करना है। जैसे साह बाहर आएगा उसके साथ ही बाहर आ जाना है। फिर सहज सुभाव साह भीतर जाएगा और आपने सुरती नाल भीतर जाना है। इस तरह इस क्रिया ਨੂੰ करते रहना है। वे बड़ी आनंददायक क्रिया है जिस नाल आपको महसूस होगा कि आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा प्रकाश का तारा दिसेगा भीतर आंखों में। जो गुरुमुख, जो बीबियां, जो बच्चे करते रहते हैं ध्यान, उनको तो अभी दिख जाएगा, नहीं कुछ दिनों में वो प्रकाश का तारा दिसने लग जाता है। उस तारे को श्वासों के नाल नाल भीतर लेकर जाना है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रकाश को कहना है कि इसको ठीक कीजिए। उसको भाव देना है कि जो भी सारा शरीर है इन्हें भीतर से साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। मैं प्रभु के दरबार जाने के योग्य हो सकूं। मेरे सिर से लेकर पांव तक आप एक ऊर्जा भेजिए, ऊर्जा स्नान करवाइए, जिसके नाल हमारे किलबिख कटे जाएं, हमारे पाप कटे जाएं, हमारे भाव टेंशनें सब खत्म हो जाए और हम शुद्ध प्रकाश, जो दूधिया कलर का प्रकाश है, उससे नहा जाए। उससे नहाने से हमारे भीतर तंदुरुस्ती, खुशी, खेड़ा, आनंद का वाधा होता है। आते जाते श्वास को महसूस कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने भीतर देखिए। आप पर बहुत कृपा होगी। हमारा जो हृदय है, अनाहत चक्र है, बिल्कुल छाती के विचाले बीच में, वहां हर जी को महसूस कीजिए। वहां उसकी इंटेलिजेंस को महसूस कीजिए। आप उसको जिस भी रूप में ध्याते हैं, उस बीठल का जो भी नाम लेते हैं, उस नाम को, उस स्वरूप को वहां महसूस कीजिए। वो उसी रूप में आपको दिखेगा, आपको दर्शन देगा। अगर आप किसी रूप में भी नहीं ध्याते, उसको प्रकाश रूप में जाने। वो प्रकाश रूप में आपको दर्शन देगा, खुशी देगा, खेड़ा देगा, आपको प्यार करेगा। अपने श्वासों को देखते रहें, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, और भाव बनाकर रखें कि जे मेरे गुरु जी हैं, जे गुरु हमें तार देगा, जे ही गुरु है जो हर जी नाल हमें मिलाएगा, जे ही गुरु जी है जो 10वें द्वार हमें लेकर जाएगा। 10वां द्वार जो गुरु का केंद्र है, गुरु का घर है, वो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको आजकल थर्ड आई बोला जाता है। वो गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे सोझी लेनी है, ध्यान देना है। आप पर बहुत कृपा होगी। आपके आसपास जो ऑरा बन रहा है, जो प्रकाश बन रहा है, उसका करके आपके सिर को आनंद आ रहा है। आपके सिर में ऐसा हो रहा है जैसे कोई टच कर रहा हो। जे वो ऊर्जा है हर जी की जो आपको टच कर रही है। आप उसको महसूस कीजिए अपने सिर में, अपने माथे में, अपने चेहरे पर उसको महसूस कीजिए।
अपने गले में महसूस कीजिए उसको, अपने शरीर में महसूस कीजिए उस प्रकाश को, और श्वास के साथ साथ उसका प्रकाश, उसकी तरंग जाने दीजिए। अंदर से बाहर से उस दूधिया प्रकाश ने आपको घेर लिया है, आपको अपनी आगोश में ले लिया है। ये हर जी का शुद्ध रूप है, ये प्रेम वाला रूप स्वरूप है। हम हर जी की आगोश में है, उसके साथ हैं, उसकी बुकल में है। हमें जो प्रकाश दिखता है वो भीतर और बाहर सब था ही मौजूद है, उसी का नूर है। महसूस कीजिए, जो आवाज कानों में पै रही है उसको महसूस कीजिए। सा के साथ गुरु जी के साथ चलिए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास लीजिए। आप बाहर से और भीतर से कनेक्ट हो चुके हैं उससे। आपके दोनों सबरों से श्वास आ रहा है, दोनों सिदरों से श्वास आ रहा है। आप इस मौके का लाहा लीजिए, शुक्राना कीजिए हर जी का, गुरु नानक साहिब का, कि आपको जुड़ने का मौका मिला है। अपने आप ਨੂੰ अपने शरीर ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। यही समा है, जब भी समा मिले इस तरह जुड़ जाइए और जानने की कोशिश करिए उस प्रकाश को, उस नाद को। जब वो प्रकाश नाद सुगंधियां मिलेंगी, आपके अंतर और बाहर लहरा बहरा हो जाएगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु। आप रिलैक्स हो सकते हैं, अपने हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्रायल था, आप इसको लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं। कोट कोट नमन है आप सभी को, गुरु नानक साहब जी को, जिन्होंने संसार को सर्वव्यापक विधि दी है, जो ना किसी धर्म की है, ना किसी जाति की है, ना किसी को इस पे इतराज है। सभी लोग इसी को ही बरतते हैं। आपको जब भी कोई अकीर पे बताएगा कि भीतर जाने का रास्ता क्या है, वो यह एक ही रास्ता है, इस गुरु के साथ ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसी करके गुरु जी ने अपनी वाणी में लिख दिया, ये पवन गुरु है, इस गुरु को जानिए, इसके साथ हो लइए, अपना जीवन सफला कीजिए। आप सभी संगत को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, कोई भी बात करनी चाहें तो आप कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम बाबा जी। इतना हाँ गहरा जी, कर गए हो आप कि ऐसे लग रहा था वहीं रह जाए हम। बहुत अच्छा शुक्र, अनुभूति, बहुत सुंदर। आ, शुक्र है। जी कृपया करके अपने हैंड रेस कीजिए और बाबा जी से बात कीजिए। नमस्ते पापा जी। नमस्ते, नमस्ते। मेरे गुरु भी सिख संप्रदाय से थे, अनूप सिंह जी खुराना। हाँ जी, मैं नागपुर में रहती हूँ। ओके।
उन्होंने हमसे सुखमणि साहब का 40 दिन के पाठ बहुत करवा लिए। हर शनिचर को हम सुखमणि साहब का पाठ करते हैं, हाँ जी। अभी भी करते हैं। और आपने जो जो बताया, जो पवन, वो बोलते थे पवन पुत्र बन जाओ, हम्म। वो हाँ जी, सही है। उनकी याद आ गई। हाँ जी, और सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन की बिल्कुल नानक आपे फिर जब, बिल्कुल वो आपने बताया कि बिल्कुल। कैसे आगे जाना है। बाबा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। दसम द्वारा अगम अपारा परम पूरक की काठी, तो ये काठी क्या है? वो मुझे नहीं ये आ रहा है ध्यान में। जब हम जाएंगे ना वहां, जहां वहां से खुलेगा वो, हाँ। आगे का सिस्टम बताया है कि किस तरह आगे वो द्वारा है उसका, जिसको हम सचखंड कह देते हैं, वो हमारे हिसाब से बनता है। वहां जो है ना, वो एक हम्म। इंटेलिजेंस है, वो हमारी भक्ति के हिसाब से उस वहां डिजाइन होता है। वो सिस्टम ऐसा ऑटोमेटिक है कि हम वैष्णव भक्ति करते हैं तो वहां का नजारा वही होगा। अगर कोई अघोर पंथ का गुरमुख उस तरीके से भक्ति कर रहा है, तामसी तरीके से, उसको उसी तरीके से भगवान दर्शन देंगे। वो हमारी भक्ति के ऊपर है कि हम इस द्वार को लंघने के बाद कैसा चाहते हैं। वो भगवान हमें, हम बच्चे हैं, हमें खुश करता है। वहां का जो सुकून है, जो आनंद है, वो बहुत अजीब तरह है कि वो भूला नहीं जाता। जे एक सेकंड भी मनुख चला जाए ना, ते जे पूरा जीवन उस सेकंड पे गुजार सकता है कि हाँ एक ऐसी याद थी। ऐसा सिस्टम है, वो सबको बखरा बखरा महसूस कराता है। हाँ जी। थैंक यू। राधिका ताई बोला। आत्मोन्नन गुरु जी झाले। हाँ जी। हाँ, वो आप पानी का कुछ कह रहे थे। पानी पानी। हाँ जी, गुरु नानक ने बोला है कि पानी पिता है। यानी संसार को बनाने वाला जो तत्व है ना मेन, जैसे पवन गुरु है, पानी पिता रूप है। पातशाह कहते पहला पानी जियो है, जित हरया सब कोय। पहले पानी है जिससे सब सृष्टि उपजित हुई है, इसके लिए इसको पिता बोलते हैं। हाँ जी, आप इसको पीने के बेले सामने रख सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं कि हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हम चढ़ती कला में रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, पिताजी कृपा कीजिए। और उसको सकिए धीरे धीरे, और आपको तंदुरुस्ती होगी। आपके शरीर से किलबिक निकल जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। संचिता ताई बोला। प्रणाम बाबा जी। नाम पुत्र जी। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि ध्यान करते वक्त हम बहुत बार यहाँ तक जाते हैं, हम्म। पर एनर्जी भी महसूस होती है, हम्म। आगे कुछ समझता नहीं। यस, इस तरह के हम जो लोग हैं ना, हमको गुरुजी ने बोला कि हम घरों में रहने वाले गृहस्थी लोग हैं। हमारी जितनी भी भक्ति है हृदय की है, हर की भक्ति हृदय में होती है। और हम हृदय में ही रहना है पहले अपने आप तो, जहां से गुरु लेकर जाएगा। जब हम उसके लायक हो जाएंगे ना, कि हमें ले जाया जाए, और क्योंकि वहां शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। जैसे हम अपने बच्चे को बाजार में नहीं भेजते बहुत भीड़ में, जितना चिर वो बालग नहीं हो जाता, उसी तरह गुरु नहीं चाहता कि सेवक एक लग जहां जाए और वहां से कोई शक्ति लेकर आए तो अपने पे ही एक्सपेरिमेंट कोई गलत कर बैठे, किसी को कुछ बोल बैठे। वहां जाने के पहले गुरु बहुत तरह का अंदर पवित्रता लाता है कि हमें कोई फुरना ना आए गलत ठीक, क्योंकि वहां शक्तियां बहुत हैं। इसीलिए आप हृदय पे रहना है, सुरती को हृदय पे टिकाना है।
जब गुरु चाहेगा, गुर प्रसाद इसी तरह कहा है कि गुरु चाहेगा कि आप आगे आइए, फिर आपकी बारी आएगी। सीधा ध्यान नहीं लगाना थर्ड आई पे। नहीं, सीधा ध्यान नहीं लगाते, पर ध्यान अभी भी आपने जब ध्यान करवाया ना, तो मैं पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। हाँ हाँ, उस सिर में चढ़ता है, ऊर्जा आती है। हाँ, और मुझे ध्यान लगाते वक्त, मतलब जब भी ध्यान लगता है तो पूरा आजू बाजू पूरी गर्मी महसूस होती है, हाँ बहुत हाँ गर्मी बिल्कुल। महसूस होती है। तो ये सही है या गलत है? नहीं सही है, क्योंकि आप बेनती कीजिए कि जेड़े गुरु होते हैं ना, वो हमारे साथ ही होते हैं कि गुरु जी हमें रास्ता दें, हमारी ऊर्जा को रास्ता दीजिए, आप क्लियर कीजिए, ताकि हम वहां जा सके जहां के लिए भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि जाना तो हमने सभी ने उसकी बुकल में है, उसकी गोश में है, और वो रास्ता देंगे। वो कहाँ से दे देंगे रास्ता? आपको रिलैक्स कर देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे, वो पता नहीं किस तरह दे देंगे, पर मंगना जरूर है, मांगना है, कहना है। क्योंकि ध्यान का फिर ही फायदा है अगर हमको आनंद आए। अगर हमें कोई दर्द आ रहा है या कोई ज्यादा गर्माइश आ रही है, तो उसका मतलब है कि शरीर में कहीं कोई गड़बड़ है, अभी उसको निकाला जा रहा है। तो भाव आप ही बना लेना है कि हमारे सिर से लेकर पांव तक अगर कोई किलबिक है तो निकल जाए, वो धरती माता उसको निकाल ले और हमें शुद्धता बख्शे, और आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो मेरा दूसरा सवाल ये है बाबा जी, आपने पानी का जो बताया कि नहाते वक्त भी हम पानी को बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलना ही चाहिए। पानी के सामने बैठकर अपनी बेनती करनी चाहिए कि हम ये चाहते हैं, हमारी जो भी मांग है, जो भी शुक्राना कहना चाहिए। हम उसके सामने उस टाइम लाइव बैठे हैं और हमारी बात वो सुन रहा है। बात ही नहीं सुन रहा है, हमारे भीतर जो ख्याल चल रहे हैं उनका भी असर पड़ रहा है। हमारा सभी का स्वभाव है कि हम जितनी टेंशन वाली बात है वो नहाउण वेले सोचते हैं। हालांकि चाहना ये चाहिए कि तब कुछ ना कुछ ऐसा गाइए या पढ़िए या बोलिए जो हमें जीवन में चाहिए, कि पिताजी ऐसी कृपा कीजिए, मेरे ते मेहर कीजिए, हमें ये चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें खेड़ा चाहिए, हमें समाज के तौर पे धन दौलत चाहिए, जो भी चाहिए पिताजी को कहना चाहिए, और होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसी ने करना है, उसी ने आपको अंदर बाहर से प्रोटेक्शन देनी है। पिता का ऋण उसके पास है, और जिसके माता पिता जीवित है उनके पाँव में हाथ लगाए, उनके पाँव की सेवा करें, तो बहुत जल्दी कार्य हो जाता है। हाँ जी। अनुभव पता ही बोले। पापा जी नमस्ते। नमस्ते पुत्र जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उनका के बारे में, गुरु के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। और जो अ, ज्ञान लिया वो सुवर्ण मंदिर तक लेके गए, और जो साधना लेके दोनों हमारे बहने, तो इसका बहुत हम लोगों को फायदा होगा आगे जाने के लिए, ज्ञान और बिल्कुल। ध्यान का दोनों का। बहुत ही अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम करते हैं पापा जी। गुरु बोला। निशा ताई बोला। गुरुजी प्रणाम। अल्लाह आपने जो सीसीटीवी की बात की थी कि अपने आप भीतर ही सीसीटीवी को समझो और आप ही सोचो कि बुरा क्या है अच्छाई क्या है, तो बहुत अच्छा लगा ये बात। और आपकी वाणी बहुत मधुर है, मतलब बस सुनते रहो। वो मेडिटेटिव स्टेट में हम चले गए थे, आप बोल रहे थे और ध्यान लग गया था। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। और आपको फिर से सुनने की बहुत आशा है, तो आप जरूर आ जाइए। धन्यवाद। जरूर पुत्र जी, जरूर। प्रतिभा ताई। प्रणाम। गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर हमें आपका सत्संग मिला, ये हम सब अपना सौभाग्य समझते हैं। और हमारे जो मोगरा फुलेला ताई ने जो हमारी मालिका लगाई है, इसमें आपने एक बहुत खूबसूरत महकता फूल पिरोया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका अनमोल समय और इतना अनमोल अतिथि हमें आज इस और इतने अच्छा मार्गदर्शन मिला,
इस प्रवचन मालिका में 4 चांद लग गए। और यहाँ एक आप ज्ञान रूपी कल्पवृक्ष की तरह आए और चंदन की भांति हमारा सबके मन को महक कर हर्षित कर दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अमृतवाणी से सभी ने पाया जिंदगी का नया स्वाद। आपकी अमृतवाणी से सभी ने पाया जिंदगी का नया स्वाद। आराधना समूह से हर एक साधक हृदय से कह रहा है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पुत्र जी। कर गुरु जी। नमस्कार। हाँ हाँ जी, आ रहा। हाँ गुरु जी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया कि कैसे आप अपने खुद की आध्यात्मिक प्रगति करनी है और पानी का क्या महत्व है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। और पवन अपना गुरु है और पानी अपना पिता है। ये दोनों के हेल्प लेके हम अभी ये मालूम नहीं था ऐसा पवन गुरु है और मीन्स मालूम था लेकिन किस तरह से कनेक्ट होने का ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और पानी से भी इतनी इजी वे से हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं और अपने को बिल्कुल। जो चाहिए वो पानी से मांग सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की और इसकी मदद से हम जरूर आगे आगे जाएंगे अपने आध्यात्मिक बिल्कुल प्रगति करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बार बार आते रहिए और हमको और डिटेल में बातें समझाइए। जरूर। हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को बात करना है बाबा जी से? काइंडली रेज योर हैंड्स। सुषमा ताई, गुरुदेव, किसी को बात करनी है? नमस्ते बाबा जी। नमस्ते पुत्र जी। आपने बताया आप पूर्ण हो, इसको महसूस करना है, आपको हाँ जी। श्वास को महसूस करना है। आपका गुरु आपके साथ है, आपको लेके आए हैं, लेके जाएंगे। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु। बाबा जी, फिर से एक बार आपको तहे दिल से विनती करती हूँ कि आपका आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 3 सालों से हम आपको ढूंढ रहे थे। आपका आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला बाबा जी। आप बार शुक्र है। बार आइए, यही हमारी आपसे विनती है, यही ख्वाहिश है। हम आपसे रजा मांगते हैं, वाहिगुरु। आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और गुरु नानक ने चाहा तो कभी फिर इस तरह क्लास ध्यान की, क्योंकि ध्यान का जो इतना समय नहीं था, तो जरूर हम क्लास लेंगे किसी दिन। तो आप सभी एकत्र होंगे तो हम काफी समय के लिए, कम से कम 40 मिनट होते हैं इसके, कि अगर 40 मिनट हमारे पास हो तो उसमें हम जुड़ सकते हैं। अब जुड़ेंगे तो फिर वो जो आनंद है, आज तो हमने बात की है ना विधि की, फिर उस विधि से हम जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में कभी समय बना तो जरूर जुड़ेंगे। और आपके सभी जो श्रोते हैं, अगर इनको पंजाबी समझ आ जाए तो गुरबाणी का पाठ चल रहा है, माँ देसा जसवीर सिंह यूट्यूब चैनल है, उससे बाणी सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। बहुत बहुत कोटान कोट आपका धन्यवाद, जिन्होंने मौका दिया हमें संगतों के सन्मुख आने का। और गुरु बाबा नानक की बाणी, गुरु बाबा संत नामदेव जी की बाणी हमें सुनने सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। हाँ जी। कोटानकोट धन्यवाद पत्री जी का, जिसके समागम में हम एकत्र हुए थे, ऋषिकेश में आपसे मिले थे, तो अब जी, हमारा मिलना उन्हीं के प्रोग्राम के सदका हुआ है। उन सभी का, जसविंदर जी का और सभी प्यार वाले लोगों का कोटानकोट धन्यवाद है, पीएमसी का धन्यवाद है। हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद।